हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं साइंस के टॉप 20 MCQ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर एम्पियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वोल्ट विभवांतर V बराबर होता है किया गया कार्य W बटा आवेश होता है Q। तो कार्य का जो होता है SI मात्रक वो होता है जूल, कार्य का होता है जूल और बटा यहाँ पे आवेश का जो होता है वो कूलाम होता है। जूल पर कूलाम हो जाएगा। इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है जूल पर कूलाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जूल पर कूलाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है ऋण आवेश, धन आवेश, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कांच में पूछा है उत्पन्न, अगर जो रेशम में पूछता तो रेशम में जो होता है वो निगेटिव होता है ऋण आवेशित, और अगर कांच में पूछा है तो कांच में धन आवेशित होता है पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी धन आवेशित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या फिर बीज द्वारा? तो पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों के द्वारा होता है। फूलों में पुंकेसर, स्त्री केसर होते हैं, फूल के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 या फिर 18? तो देखिए यहाँ पे जोड़ा में यानी कि पेयर में पूछा है तो पेयर में हो जाएगा 23। अगर ये कितना गुणसूत्र पाया जाता है तो वो हो जाता 46 और पेयर में 23। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे विद्युत चैप्टर से है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश ले जाने में किया गया कार्य यहाँ पे पूछा है, यानी कि W बराबर वर्क बराबर कितना होगा यहाँ पे पूछा है। तो अभी जस्ट हम बतलाए थे कि विभवांतर V बराबर होता है किया गया कार्य W बटा आवेश होता है। अगर यहाँ पे W बराबर निकालना है तो V गुना Q हो जाएगा। तो यहाँ पे V गुना Q, V गुना यहाँ पे Q हो जाएगा। V बराबर देखिए 12 दिया है और Q आवेश 2 दिया है। यहाँ पे 12 गुना 2 करेंगे तो 24 जूल। 24 जूल कितने लोगों का आ रहा है? 24 जूल आप लोग भी बतलाते जाइएगा साथ में। 24 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, ईस्ट या फिर अमीबा यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है मुकुलन द्वारा एक होता है हाइड्रा में, मुकुलन द्वारा जो होता है वह एक होता है हाइड्रा में और एक होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? माता से प्राप्त गुणसूत्र पर, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए माता में जो होता है गुणसूत्र XX और पिता में XY। तो यहाँ पे X और Y पिता से प्राप्त गुणसूत्र पे यहाँ पे निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगर संतान को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो उसके लिंग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे माता से तो X होना ही होना है। अगर पिता से भी X होता है तो यहाँ पे मादा यानी कि स्त्री। अगर जो पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो नर। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो स्त्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता या फिर मटर? एक लिंगी पादप का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा पपीता के अलावा यहाँ पे धान हो जाता है, गेहूँ होता है, मक्का होता है। ये सभी एक लिंगी होता है, एक लिंगी का उदाहरण होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंबवाहिनी? यानी कि यहाँ पे देखिए मानव मादा के पूछा है तो यहाँ पे शुक्रवाहिका हो जाएगा जो कि नर का भाग होता है। शुक्रवाहिका ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए ए मीटर जो है यह धारा मापता है, ए मीटर जो है वह धारा मापता है। वोल्ट मीटर जो है वह विभवांतर मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, एक बार बतला दीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं किण्वन, निषेचन, अंकुरन या फिर परागन, क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को यहाँ पे निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी निषेचन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में, यहाँ पर देखिए एक होता है पार्श्व क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जो होता है वो आर तुल्य यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो सिंपल जुड़ता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 R3 R4 सिंपल सा जुड़ता है एक लाइन में। तो यहाँ पे देखिए 10 यहाँ है और यहाँ 20 है, तो 10 और 20 जो है वो 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोगों को श्रेणी क्रम के इसका 30 हो जाएगा, श्रेणी क्रम की जगह पार्श्व क्रम होता तो 1/R1 होता प्लस 1/R2, इसी तरह से 1/10 प्लस 1/20, इस तरह से आप लोग इसको जोड़ते अगर यहाँ पार्श्व क्रम होता। लेकिन श्रेणी क्रम है तो सिंपल से 10 और 20 हो जाएगा 30। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतला दीजिए एक बार सभी लोग। यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं इसको भी क्या है। किसी विद्युत बल्ब के अनुमतांक 220 वोल्ट 120 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितना होगा? शक्ति यानी कि P फॉर पावर यहाँ पे पूछा है कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं P बराबर जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे P इज इक्वल होता है VI। P बराबर देखिए यहाँ पे दिया है 120 और V जो दिया है वो 220। तो यहाँ पे हम लोग I बराबर निकालते हैं। I बराबर हो जाएगा यहाँ पे P है, यहाँ V चला जाएगा और यहाँ से I भी नीचे चला जाएगा तो P/V हो जाएगा। और P बराबर देखिए 120 बटा यहाँ पे V बराबर 220, 0 से 0 कट जाएगा, 12/22 नीचे बचेगा। नीचे यहाँ पे आपका बचेगा 12/22 I इज इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं P बराबर VI। फार्मूला होता है V का मान यहाँ पे अब 110 रखते हैं, 110 गुना I का मान रखते हैं 12/22। यहाँ से 22 गुना 5 करेंगे, 22×5 110 होता है और 12 गुना 5 12×5 60 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे देखिए 60 वाट दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगर इसका आप लोगों को PDF चाहिए, इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, या फिर आप लोग सर्च करेंगे जाकर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे K2 एकेडमी तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF। अभी जस्ट क्लास ख़त्म होने के बाद हम वहाँ पे डाल देंगे इसका आंसर टिक करके। चलिए यहाँ पे बतलाइए। उन द्वारा एवोनॉइड की छड़ को रगड़ने पर एवोनॉइड की छड़ पर उत्पन्न होती है। यहाँ पे देखिए एवोनॉइड की छड़ पर पूछा तो एवोनॉइड की छड़ पर ऋण आवेशित होता है। यहाँ पे एवोनॉइड के छड़ पर ऋण आवेशित और यहाँ पे उन जो है उन पर होता है धन आवेशित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब, यहाँ पे देखिए एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे प्रतिरोध पूछा हुआ है तो हम लोग प्रतिरोध यहाँ पे निकालेंगे। प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए यहाँ पे V दिया है और यहाँ पे P दिया है। तो अभी हम लोग जस्ट फार्मूला देखे थे P बराबर, यहाँ पे अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है यहाँ पे फार्मूला।
P बराबर V² बटा R यहाँ पे फार्मूला होता है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, प्रतिरोध यानी कि R निकालना है। तो प्रतिरोध R निकालने के लिए R बराबर हो जाएगा V² बटा P। V² यानी कि V बराबर 220 गुना 220 गुना 220 बटा यहाँ पे P बराबर 110। नीचे 110 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 484 ओम निकल कर आएगा प्रतिरोध बराबर बस। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, एक बार बतला दीजिए। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्वपरागन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, स्वपरागन निम्नांकित में से किस पौधे में होता है? उभयलिंगी में, एकलिंगी में, अलिंगी में या फिर इन सभी में? तो ये तो सभी लोगों को ही मालूम होना चाहिए कि जो स्वपरागन है वो उभयलिंगी में होता है। स्वपरागन उभयलिंगी में होता है, ये ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के अंदर, भ्रूण कोश के भीतर, भ्रूण कोश के बाहर या इनमें से सभी? तो पुष्प में निषेचन होता है कहाँ बतलाना है। पुष्प में निषेचन जो होता है वो अंडाशय में होता है। और अंडाशय में बीजांड होता है, बीजांड के भीतर यहाँ पे होता है, बीजांड के भीतर होता है पुष्प में निषेचन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक, कृत्रिम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे इंद्रधनुष जो है वह होता तो प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कृत्रिम रूप से इंद्रधनुष बना सकते हैं। इंद्रधनुष को कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है, इसलिए प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बतलाइए यहाँ पे, बैगनी, हरा, लाल या फिर पीला? सभी लोग बतलाइए। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए, सबसे जो ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य वो लाल रंग का होता है, लाल रंग का। और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का और सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो यही है आज के 20 क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग सभी दोस्तों के बतला दीजिए कि यहाँ पे क्लास कंटिन्यू हो रहा है, सभी लोग आइए डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और 100% बोल रहे हैं कि क्वेश्चन साइंस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, आप लोग लिख के रख लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में।